बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज पीटीआई ने एक बार फिर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर। पहले इंटरनेशनल मीडिया से बात की, खबरें छपीं, एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने उस पे प्रोग्राम के दौरान बात की। आज पीटीआई ने 2 दफ़ा मौक़िफ़ को तब्दील किया। उसके बारे में बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो 11 जनवरी को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है, इसके ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। भाईजान गिलानी साहब, ये बताएं, ये यू टर्न क्यों लेते हैं और ख़ासकर इम्पॉर्टेंट क्रूशल इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर? नहीं, इसमें इकनॉमिक इश्यूज कहाँ से आ गए? देखें, मैं बताता हूँ आपको कैसे। नहीं, एक जमात है जो समझ रही है कि वो ज़ेर अताब है, ठीक है, वो तकलीफ़ में है, वो अपने दर्द का मुदावा चाह रहे हैं। वो कभी अदालतों में जाते हैं और कभी ज़ाहिर है वो बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करेंगे या इदारों के पास जाते हैं। तो आईएमएफ, आपको याद होगा, उस वक्त भी बातचीत हुई थी और आईएमएफ की स्टेटमेंट्स में भी बार बार ये आता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। ये रिपोर्ट्स तो आप भी बार बार डिस्कस कर चुके होंगे। ठीक है। अब जबकि उनको नज़र नहीं आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं इस तरीके से कि जनाब अली, यहाँ पे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आ रहे, तो हाथ पाँव मारने की कोशिश है बेसिकली कि शायद कोई बैरूनी इमदाद उनको बचाने के लिए आ जाए। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको एक कॉन्टेक्स्ट में, असल में तो ये है, मैं कॉन्टेक्स्ट, अब उसको आप जितनी मर्जी हेरा फेरी और रंग जितने मर्जी आप दे लें। मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ ना। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक स्टोरी छपती है वॉइस ऑफ अमेरिका में, ठीक है, पहले, सबसे पहले, और उसमें सोर्सेज को ये कोट किया जाता है कि चूँकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे और पीटीआई ने वो सपोर्ट दी थी इलेक्शंस के लिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ कंडीशनल है ये। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, एक लेटर भी है जी, वो लेटर पीटीआई के उसके ऊपर है, लेटर पैड के ऊपर, ऑफिशियल लेटर पैड के ऊपर, उसके अंदर भी यही बात है। और उसके बाद वो ऐसे होता है कि नुसरत जावेद साहब, नहीं, उस लेटर में लिखा गया आईएमएफ को एड्रेस किया गया, क्या किया उन्होंने गया? कहा है कि हमारी कंडीशनल जो सपोर्ट थी आईएमएफ के प्रोग्राम के वक्त, वो कंडीशनल यही थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों। ठीक है, ये इस बात ये पीटीआई कहती है, ये पीटीआई कहती है। आईएमएफ को नहीं, ये नहीं, लेटर उन्होंने किसी को नहीं लिखा। अच्छा, वो उनके लेटर पैड के ऊपर पब्लिक को लिखा है। जी, लेटर पैड के ऊपर ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद नुसरत जावेद साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान बहुत अच्छे जर्नलिस्ट माशाल्लाह, बड़े, और दी न्यूज़ में भी आपको पता है कि वो हुनर रखते हैं, लिखते थे। पार्लियामेंट की डायरी जो है उनकी बड़ी मशहूर थी। तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के दौरान भी बात कर दी। अच्छा, सुबह से पीटीआई के जो वो गौहर साहब हैं, उन्होंने पहले कहा कि मेरी इंटरनेशनल मीडिया से इस बारे में बात नहीं हुई, पहले उन्होंने कहा। थोड़ी देर बाद जब प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की ख़त्म हुई तो दोबारा उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें स्टांस को उन्होंने कहा कि कल गुफ्तगू नहीं हुई थी आईएमएफ से मेरी, उससे पहले मेरी मीटिंग हुई थी। ठीक है। और जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है मुजम्मिल असलम साहब, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि ये आईएमएफ का जो प्रोग्राम लिया जाता है, उस टाइम तो आईएमएफ की टीम मिली थी ज़मान पार्क में इमरान खान साहब के साथ, और उस टाइम इमरान खान ने अनकंडीशनल उनको कहा था कि हम इस प्रोग्राम की सपोर्ट करते हैं। तो अब तो दरमियान में उन्होंने कहा जी मेरी इतलात के मुताबिक तो कोई मुलाकात हुई ही नहीं है। सही है। लेकिन जो गौर साहब हैं वो कहते हैं कि आज मुलाकात नहीं हुई, उससे पहले मेरी मुलाकात हुई थी। ठीक हो गया। तो बुनियादी तौर पर मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब 11 जनवरी को मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ये कोशिश है कि कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दिए जाएं। मुझे इस पे एतराज़ है। अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है ये जो भी हो सीधी बात की आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हो सकती है। मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, मैं तो आपको हक़ाइक़ बता रहा हूँ। उलझा रहे हैं, यकीन करें कि सिंपल सी बात है मेरे नज़दीक। तो जी बताइए। उसमें सिंपल सी बात है कि एक जमात जो अब मैंने पहले भी अर्ज़ की, ज़ेर अताब अपने आप को समझती है और नज़र भी आ रही है, उसने कहा कि जनाब आईएमएफ से भी आपने वादा किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। एक लेटर किसी ने चलो लिख के छाप के चला दिया
कि जनाब ये देखो जी यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसमें अब मसला क्या है, मेरा यही आपसे सवाल मेरा है। सवाल ये है कि इसमें कंफ्यूजिंग क्या है, बड़ी क्लियरली वो कह रहे हैं यार साहब कुछ करो, आईएमएफ का बोर्ड ऑफ कुछ करो। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर आईएमएफ की जो टीम है जो निगोशिएट करती है वो पॉलिटिकल पार्टी से मिली थी और उन्होंने पीटीआई की सपोर्ट मांगी थी। अब उन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 11 जनवरी को इजलास है जी। तो आप ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स देकर मैं समझता हूं कि असर तो वैसे इसका कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बता सकता हूं। जाहिर आईएमएफ के कुछ खेलेंगे तो हाँ, नहीं, एक चीज का असर हो भी सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि एक रिपोर्ट आईएमएफ के स्टाफ की उन मेंबरान के अंदर सर्कुलेट हो चुकी है। अगर बोर्ड इनकी आईएमएफ की टीम, स्टाफ टीम बोर्ड के इजलास के दौरान ये कह दे कि चीज़ें चेंज हो गई हैं पाकिस्तान में, तो उस पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन उमूमन बहुत बड़ी बात ना हो तो आईएमएफ की टीम अपने स्टांस को तब्दील नहीं करती। हाँ, एक बात होगी, इस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये बात हो सकती है कि हम ये अप्रूवल तो दे रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको क्लोजली मॉनिटर करते रहें। वो तो देखें पहले भी कर रहे होंगे, कंसर्न्स वो शो कर देंगे मेरा ख्याल है, ज़्यादा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक अच्छे अल्फाज में, जिस तरह उनकी प्रेस रिलीज होती है वो कंसर्न शो कर देंगे कि जो जमहूरियत और माहौल और एनवायरनमेंट और फ्री एंड, उनको तो देखें कंसर्न इस चीज़ से है ना कि कल को जो उनका प्रोग्राम चलता है तो पोलिटिकल अगर डिस्टेबलाइजेशन होती है, इंस्टेबिलिटी आती है कोई ऐसी, तो उसमें ज़ाहिर है उसमें हुकूमतों पे दबाव होता है कि आप ऐसा काम ना करें। फॉर एग्जांपल ये फेयर इलेक्शन क्लियरली बात क्यों नहीं करते? क्लियरली बताएं कि आईएमएफ के प्रोग्राम की सपोर्ट खत्म की है, नहीं की। अच्छा, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे इतराज नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो बुनियादी हक है। कंफ्यूजिंग सिग्नल्स आईएमएफ को ना दें। हाँ, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? वैसे ये आप बता ही देना पहले। मुझे ये बताएं कि मुझे एतराज है ना इस पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो सारी पूरी नहीं हो रही। मैं मानता हूँ, तो फिर उनका लिखना गलत हुआ कि सही हुआ? आप आईएमएफ को अपने घर की चीजें अपने घर के अंदर सेटल करें ना। तो आईएमएफ मुझे ये बताएं, ठहरे, मुझे बताएं, आपकी कोई लड़ाई होती है आपके घर के अंदर तो आप उसको बाहर जाके एक्सपोज करते हैं। तो वो तो एक पीटीआई का लेटर है, आप खुद कह रहे हैं। डर्टी लेनिन को घर में सफाई होती है। देखिए, एक सियासी तरीका है, एक उनका वारदात है। वो पीटीआई इस वाले से कोई आज कोई नया काम तो नहीं वो कर रही। सियासी वारदातों में पीटीआई पुरानी मशहूर है। पीटीआई सियासी वारदातें कर दी तो आप तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? पीटीआई सियासी वारदातें करती। अच्छा, यू टर्न लेते हैं, डूब देखो तिनके का सहारा। अच्छा, तो यानी यू टर्न ले लेते हैं, हाथ पाँव मार रहे हैं कहीं हमारी सुनी जाए, कोई हमारे 2-4 सीटें बढ़ जाएं, मिल जाएं। तो लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखें, बैसियत जर्नलिस्ट मेरी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए हम बिल्कुल आवाज बुलंद करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम को स्पॉइल करें। ये मतलब आईएमएफ का प्रोग्राम देखें, आईएमएफ का प्रोग्राम उनकी सपोर्ट से स्पॉइल नहीं होना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से स्पॉइल होना है। टेक्निकली स्पीकिंग, वो कल को जो सूरत हाल होगी वो बात उसकी वजह से अगर कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं होता, एहतजाज होते हैं, मामलात होते हैं, यू नेवर नो। पाकिस्तान की एक ऐसी हैपनिंग प्लेस है जहाँ पे आप नहीं जानते कल को 2 महीने बाद क्या होगा, यही मुक्तदरा इसका क्या मिजाज होगा, ये आप नहीं जानते हैं। बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ, लेकिन चीज़ है डर्टी लेनिन को हमें अपने घर के अंदर साफ गेमिक उन्होंने खेलने की कोशिश की है, एक अपील की है आईएमएफ को, इनडायरेक्टली ये दुनिया को बताने की कोशिश की है कि यार मुझे ये बताएं, जुर्रत का मुजाहरा क्यों नहीं करते? खुल के बात करें ना। कितनी सब कुछ के सामने हो रहा है, अब उसमें जुर्रत कहाँ पे रह गई है? ये जो यू टर्न है और कंफ्यूजिंग सिग्नल्स, सब कुछ हो रहा है, इतना ओपनली सब कुछ हो रहा है। देखें, अब इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और मेरा ख्याल है कि आईएमएफ भी अगर कुछ कह लेगा तो जिस मेरा ख्याल है शद्दोमत से रियासत इस टाइम नज़र आ रही है एक गुस्से के अंदाज में, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक और खबर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट शेयर करनी थी। मैं जाते जाते सिर्फ मुख्तसर उमर साहब निगरान जो काबीना है उसके बड़े अहम आईटी के मिनिस्टर हैं और बड़े ही माशाल्लाह पढ़े लिखे और मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हैं। वो कि उनकी एक पॉलिटिकल इल्ज़ाम लगता है कि उनकी एक अलाइनमेंट है शहबाज शरीफ साहब की तरफ। ये कोई जुर्म तो नहीं है भाई। लेकिन आज उन्होंने बड़ी अच्छी एक और बात की, जो आपको पता है पाकिस्तान में हम लीगल बातें करते रहते हैं चैलेंजेस की, और जो बिजनेस के हवाले से बात करते जल्दी से बता दें, टेलीकॉम सेक्टर
जी। टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो एक ऐसा कोई कानून या कोई मसौदा तैयार कर रहे हैं जिसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स बने और टेलीकॉम सेक्टर के तमाम केसेस वो स्पेशल ट्रिब्यूनल देखें और वो उस तरीके से सॉर्ट आउट करें और हाई कोर्ट्स उन केसेस को ना देखें। मेरा ख्याल है इससे जो बिजनेस कम्युनिटी है टेलीकॉम सेक्टर की उसको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन बट इसके अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या तो होगा? आपको सुपीरियर कोर्ट में तो जाना पड़ेगा। वो तो अल्टीमेटली जाना पड़ेगा, बट ऐसी एक अच्छी कोशिश है कि एक स्पेशल ट्रिब्यूनल जिस तरह और बने हुए हैं वो और बन जाए। बट देखते हैं आगे कि वो ये नतीजा या ये जो उनका मसौदा है किस हद तक आगे काबिल अमल तक रहता है। चलें, इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं और आपसे गुजारिश ये है कि आपने मैक्सिमम लोगों के साथ हमारी इस काविश को शेयर करना है, इस पे कमेंट्स करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करने हैं। तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।